तो आज हम बात करेंगे प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर नॉवल गबन के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक छोटी सी ख्वाहिश किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। ये कहानी है दिखावे की, सामाजिक दबाव की, और इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो आज भी हमें अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि सिर्फ एक गहना, एक मामूली सा गहना किसी की पूरी दुनिया को कैसे उलट-पुलट कर सकता है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं गबन की कहानी में। एक ऐसे हार की कहानी जो किरदारों को धोखे और पछतावे के एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़की जालपा से। एक दिन उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत चंद्रहार पर पड़ती है, और बस उसी एक पल में वो हार उसकी जिंदगी का, कह सकते हैं कि, सबसे बड़ा सपना बन जाता है, एक जुनून। अब जब जालपा अपनी माँ से वैसा ही हार बनवाने की जिद करती है तो माँ उसे बस एक लाइन में जवाब देती हैं, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। और बस यही वो शब्द थे जिन्होंने जालपा की जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। यहीं से उसकी ख्वाहिश शादी और ससुराल से जुड़ी उम्मीदों का हिस्सा बन गई। ये एक ऐसा वादा था जो उसके दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छप गया। अच्छा, अब आते हैं उस परिवार पर जहां जालपा की शादी होने वाली है। बाहर से देखने में तो ये लोग बड़े सम्मानित और वेल टू डू लगते हैं, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। उनकी असलियत और उनके दिखावे में जमीन आसमान का फर्क है। यहां देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है पिता और बेटे में। एक तरफ हैं पिता दीनानाथ, कम कमाते हैं, सिर्फ 50 रुपए महीना, लेकिन अपने उसूलों के पक्के हैं, रिश्वत उनके लिए हराम है। और दूसरी तरफ है बेटा रमानाथ, काम धाम कुछ नहीं, लेकिन दोस्तों से कपड़े घड़ी उधार लेकर पूरा ठाट बाट दिखाता है। ये सोचने वाली बात है कि इन दोनों में से कौन असल में ज्यादा खतरनाक है। और फिर आती है शादी। अब समाज में अपनी नाक ऊंची रखने का, अपनी इज्जत बनाए रखने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि दीनानाथ जैसे उसूलों के पक्के इंसान को भी झुकना पड़ जाता है। उन्हें मजबूरन परिवार की शान के लिए बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़ता है, 3,000 रुपए। जरा सोचिए उस जमाने में ये कितनी कितनी बड़ी रकम रही होगी, और ये सिर्फ दिखावे के लिए था। इसी दिखावे ने पूरे परिवार को कर्ज के एक ऐसे गहरे दलदल में धकेल दिया जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इतना सब खर्च करने के बाद भी जो एक चीज जालपा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, वो चंद्रहार तोहफों में था ही नहीं। और जब जालपा को ये पता चलता है तो सोचिए उस पर क्या बीती होगी। प्रेमचंद लिखते हैं, उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंदी भी नहीं है। मतलब उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने एक ही पल में टूट कर बिखर गए। अब एक तरफ कर्ज चुकाने का प्रेशर, दूसरी तरफ जालपा को सच बताने की हिम्मत नहीं। तो इन सब के बीच रमानाथ एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। उसे लगता है कि वो परिवार को इस मुसीबत से निकाल लेगा, और इसके लिए वो एक छोटी चोरी का नाटक रचता है। और ये देखिए, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी। रमानाथ ने पूरा प्लान बनाया, स्टेप बाय स्टेप। पहले इंतजार करना कि जालपा सो जाए, फिर चुपके से गहनों का संदूक उठाना, उसे अपने पिता को दे देना छिपाने के लिए, और फिर वापस आकर चोर चोर का ड्रामा करना। मतलब अपने एक झूठ को सच बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और नतीजा नतीजा ये हुआ कि जालपा को तो यही लगा कि उसके सारे गहने चोरी हो गए, जबकि असल में परिवार ने वो सारे गहने साहूकार को वापस कर दिए थे कर्ज चुकाने के लिए। कर्ज थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी, जालपा की खुशी और रमानाथ की ईमानदारी। कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। चोरी के इस ड्रामे के बाद रमानाथ को जालपा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत झूठ की एक और भी बड़ी और भी गहरी बुनियाद पर करनी पड़ती है। अब इस पूरे संकट का एक असर ये हुआ कि गिल्ट में आकर रमानाथ आखिरकार नौकरी ढूंढने निकलता है, और उसे एक नौकरी मिल भी जाती है। लेकिन आयरनी देखिए, जिंदगी में उठाया गया ये पहला सही कदम भी एक नए झूठ के साथ ही शुरू होता है। यहां देखिए हकीकत और रमानाथ की कहानी में कितना फर्क है। असलियत में उसकी सैलरी है सिर्फ 30 रुपए महीना, लेकिन वो जालपा को बताता है 40 रुपए। और तो और वो ऊपरी आमदनी की झूठी उम्मीदें भी जड़ाता है कि रिश्वत से 50-60 रुपए और आ जाएंगे। ये छोटा सा दिखने वाला झूठ आगे चलकर कितनी बड़ी मुसीबत बनेगा, ये देखने वाली बात है। और इन सारे झूठों का मकसद क्या है? सिर्फ एक,
कि जालपा के मन में चंद्रहार पाने की उम्मीद जिंदा रहे, उसे ये यकीन दिलाना कि वो एक दिन जरूर उसका ये सपना पूरा करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़ी ये नई जिंदगी रमानाथ और जालपा को आखिर कहाँ ले जाएगी? जब रिश्ते की शुरुआत ही ऐसी हो तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन किरदारों के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।